आ रहे हैं भैया, आवाज आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आवाज भी आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये हाँ से जी, तो धीरे धीरे करके इसमें 14 लोग हो गए। हो गए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नए नए कौन है? अमरनाथ न्यू है। यस सर। मोहम्मद गुल करके हैं। प्रशांत ये भी नए हैं ये। और ये सेट काम करके कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नईम जी, तुम्हारा कैमरा कैसे बंद रहता है ये? हाँ, और ये हाफिज अजील अली जी न्यू है। ठीक है। तो सर इनका जो है बिल्कुल शुरुआत से जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, विद हम्म। प्रैक्टिकल के साथ में। और आपको आवाज़ आ रही है हाफिज अली? संदीप कुमार जी यादव, सर। सर आवाज तो आ रही है। आवाज़ आ रही है? प्रशांत, यस सर। हाँ आ रही है आवाज, बोलो। आ रही है ना? आवाज आ रही है सर। आप लोग ये हाँ कीजिए, बिल्कुल आ रही। अमरनाथ जी सब लोग लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल से करें कनेक्ट, जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप से कोशिश कर लिया। और जिसको लैपटॉप से कनेक्ट करना नहीं आता है कि लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो जो है हमको क्लास ख़त्म होने के बाद पर्सनली मैसेज भेजिए कि सर मुझे कनेक्ट करने की में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको जो है कनेक्ट करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगे। ठीक है। और एक अपनी पास कॉपी पेन रखिए। ठीक है। और अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाइए। ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ओके सर। ये हाफिज अली और प्रशांत ने अपना कैमरा बंद कर लिया। कैमरा ऑन करिए। सर कैमरा शुरू है मेरा। हाँ, हाफिज अली जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाफिज अली, गायब हो चुके हैं। नहीं ऑडियो शायद इन्होंने नहीं ऑन कर। हाफिज अली, मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो ऑन करिए, फिर बोलिए आप। हेलो हेलो सर, मेरा कैमरा यहाँ से शुरू है लेकिन हॉस्ट नहीं बंद करके रखा हुआ है। देखिए हाँ, आ वहां रही से है आवाज। खोलिए। आ रही है हाफिज? ठीक है। अपने जो है कॉपी हाँ। पेन लेके अपना नोट्स भी साथ में बनाते जाइएगा। चलिए सर, हेलो थोड़ा। सर, हाँ प्रशांत हाँ। बात कर रहा हूँ। हाँ जी, सर बताइए। मेरा कैमरा खोलिए ना, यहाँ से तो शुरू है कैमरा मेरा। मैं थोड़ी नहीं खोल लूंगा भाई, मैंने किसी के कैमरे नहीं बंद किए हैं। नहीं मैं पर सीधे यहाँ सीधे से ओपन है। मैं सीधे सीधे बंदा हटा सकता हूँ, किसी का कैमरा नहीं बंद कर सकता हूँ। प्रशांत टिक्कर जी, आपने कैमरा बंद कर दिया। बिना कैमरा के क्लास नहीं होगी। ठीक है, कैमरा ऑन करिए आप। हाँ सर, ये पार्टिसिपेट में मैं देख रहा हूँ ना, तो यहाँ से कैमरा शुरू है, उसमें बंद बता रहा है। नहीं, आपका कैमरा दिख रहा है मेरे पास। ठीक है। दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ आप दिख रहे हैं। ओ, ओके सर। दिख रहा है सर, पीछे विंडो नजर आ रही है। हाँ हाँ बरोबर है। ठीक है सर, आप भैया क्लास लाइट ऑन लीजिए। कर ठीक है, दीजिए। ठीक। स्टार्ट करिए आप। चलिए, तो आज से सॉफ्टवेयर का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बेसिक हमारा होता है चाइना। क्योंकि हमारे पास आने वाले हैंडसेट में से 90% मोबाइल चाइनीज होंगे और 10% ही ब्रांडेड होंगे। तो कुछ बेसिक चीजों का जो हमें ध्यान रखना होता है वो है चाइनीज हैंडसेटों में, कि उनमें सीपीयू क्या लगा है। क्योंकि चाइनीज मोबाइल में रिपेयरिंग के लिए हमें सबसे पहला काम उस मोबाइल में लगे हुए सीपीयू को पहचानना होता है। क्योंकि जब तक हमें मोबाइल में लगे हुए सीपीयू का पता नहीं चलेगा, तब तक हमारे लिए आगे की मोबाइल रिपेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो अब सीपीयू पता करने के हमारे कुछ तरीके हैं, जिनको कि हम कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप उन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल में लगे हुए सीपीयू को पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी पे हेडिंग बनाइए चाइना, और उसमें लिखिए चाइनीज हैंडसेट्स में मुख्यतः 4 प्रकार के सीपीयू इस्तेमाल में लाए जाते हैं।
जितने भी नए बच्चे हैं, जो इस ग्रुप के नए मेंबर्स हैं, वो लोग जरूर नोट्स बनाएं। पुराने वालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पुराने वालों के पास पहले से नोट्स लिखे हुए हैं, तो वो लिखे चाहे ना लिखे उनकी मर्जी। लेकिन आप लोग नए हैं, आप लोग जरूर नोट करें। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको नोट करा रहा हूं, ये किसी भी तरह की कोई थ्योरी नहीं है। ये मेरे द्वारा किया गया 100% प्रैक्टिकल है, जिसे कि मैं शब्दों में कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूं। तो इसलिए इन्हें आप नोट डाउन जरूर करें। तो सबसे पहले मेन हेडिंग बनेगी चाइना। अब उसके नीचे आप लिखेंगे चाइनीज हैंडसेट्स में मुख्यतः 4 प्रकार के सीपीयू इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नंबर 1 मीडियाटेक, नंबर 1 मीडियाटेक, ब्रैकेट में लिखिए MTK। नंबर 2 स्पेक्ट्रम, ब्रैकेट में SPD। अब यहां पे स्पेक्ट्रम की स्पेलिंग जो होती है SPREDTRUM, बोला स्पेक्ट्रम जाता है, लिखा स्पेक्ट्रम जाता है। SPREDTRUM, स्पेक्ट्रम। इसका शॉर्ट नेम है SPD। इसके बाद नंबर 3 सीपीयू जो हमारा होता है, वो होता है कूल सेंड। इसके बाद नेक्स्ट सीपीयू जो है वो है कूल सेंड, COOLSAND। इसका शॉर्ट नेम होता है RDA। इसके बाद नेक्स्ट सीपीयू क्वालकॉम, QUALCOMM, QUALCOMM, क्वालकॉम। तो ये समझ लीजिए कि आपके पास जो भी हैंडसेट्स आएंगे, उनमें इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक सीपीयू का इस्तेमाल होगा। 99% इन्हीं 4 में से कोई एक सीपीयू लगा होगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए सीपीयू पहचानने का तरीका। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए सीपीयू पहचानने का तरीका। सीपीयू पहचानने का तरीका। अब तरीका नंबर 1, और ये जो चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जो तरीके बता रहा हूं, ये तरीके आपके माइंड में ऐसे सेव होने चाहिए जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज योर नेम। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज योर नेम, तो जितनी तेजी में आप जवाब देते हो, उतनी ही तेजी इन 3 तरीकों में भी आपके होनी चाहिए। ये तीनों तरीके भी इसी तरीके से याद होने चाहिए, तब आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने का मजा आएगा। ठीक है? जी सर, जी सर। तो अब तरीका नंबर 1 लिखिए। तरीका नंबर 1 में लिखिए मोबाइल को ऑफ करके कंप्यूटर से यूएसबी केबल द्वारा कनेक्ट करें।
कंप्यूटर से यूएसबी केबल के द्वारा कनेक्ट करें। मोबाइल को ऑफ करके कंप्यूटर से यूएसबी केबल के द्वारा कनेक्ट करें। ठीक है। जी। उसके आगे लिखिए, ऐसा करते ही कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर पर 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 ड्राइवर शो होगा। ऐसा करते ही कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर पर ड्राइवर शो होगा। ड्राइवर शो होगा जिसके द्वारा हमें सीपीयू का पता चल सकता है। तो ये हो गया आपका तरीका नंबर 1। ठीक है। जी सर। इसमें नोट लिख लीजिए, तरीका नंबर 1 के नीचे नोट लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए, यदि डिवाइस मैनेजर पर कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, यदि डिवाइस मैनेजर पर कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, यदि डिवाइस मैनेजर पर कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है तो वॉल्यूम प्लस और माइनस को दबाकर केबल कनेक्ट करें। तो वॉल्यूम प्लस और माइनस को दबाकर केबल कनेक्ट करें या ऑन कंडीशन पर मोबाइल को कनेक्ट करें। या ऑन कंडीशन में मोबाइल कनेक्ट करें। ठीक है। जी सर। अब ऐसा क्यों किया गया वो भी लिख लीजिए, नोट नंबर 2 लिख करके। नोट नंबर 2 लिख लीजिए। कोई भी मोबाइल का कनेक्टर यदि सही है, कोई भी मोबाइल का कनेक्टर यदि सही है, कोई भी मोबाइल का कनेक्टर यदि सही है या उसमें आने वाली D प्लस D माइनस सप्लाई ओके है, या उसमें आने वाली D प्लस D माइनस सप्लाई ओके है, तो डिवाइस मैनेजर पर मास मेमोरी या एमटीपी डिवाइस जरूर शो होगी। डिवाइस मैनेजर पर एमटीपी या मास मेमोरी की ड्राइव जरूर शो होगी।
सर दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं सर, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ ऑन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी है कीजिए। ठीक है, बीच में अभी कोई बोल रहा था वॉल्यूम प्लस माइनस करके बोल रहा था जब हम नोट नंबर 2 लिखा रहे थे। हाँ जी, सबको ये सर, बात मैं ही समझ बोल में रहा आई? था। हाँ, क्या बोल रहे थे बताइए। तो बोलिए क्या बोल। वॉल्यूम प्लस और माइनस के बाद क्या लिखना था? वॉल्यूम प्लस और माइनस दबाकर यूएसबी केबल से कनेक्ट करें। ठीक है, तो ये आपको पहला तरीका हमने लिखवाया, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये नोट्स आज तक मैंने नहीं लिखाए थे। ये नोट 1 और नोट 2 इसलिए लिखाए क्योंकि हमने देखा है कि बार बार बंदे जो यहाँ पे ग्रुप में एडेड हैं, ये लोग अपना दिमाग कतई नहीं लगाते हैं कि मतलब इनके पास फोन अगर लॉक खुलने के लिए आया है तो बस केबल घुसड़म घुसड़ी लगा देते हैं और ये तक नहीं देखना उचित समझते हैं कि फोन कनेक्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने उन लोगों के लिए ये लाइन नोट्स लिखवाए हैं, आखिरी के 2 नोट्स, कि फोन आप ऑन कंडीशन में कनेक्ट कराइए। यदि वो डिवाइस मैनेजर पे कनेक्टेड दिखा रहा है तब तो आप उसकी पोर्ट बना सकते हैं, अदरवाइज पोर्ट वोट नहीं बनने वाली है। ठीक है, जी तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या चीज बोल रहे हैं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। दोबारा रिवाइज करा दीजिए। देखिए, मैं जो कुछ भी लिखाता हूं मैं किसी कॉपी से पढ़ करके नहीं लिखाता हूं, ठीक है, और इसीलिए इतना धीमे धीमे बोलता हूं कि सब लोग नोट कर लें। तो आपका जहां से छूटा हो आप वहां तक बोलिए। आप अगर बोलोगे कि फिर से पूरा रिवाइज करवा दीजिए तो पॉसिबल नहीं है सर। नोट उसके लिए नंबर फिर 2 से नोट नंबर नोट नंबर 2 पे मैंने सिर्फ आपको यह लिखवाया था कि मोबाइल को ऑन कंडीशन पे कनेक्ट करने पर डिवाइस मैनेजर पर एमटीपी या मास मेमोरी शो करता है। कोई भी मोबाइल ऑन कंडीशन में कनेक्ट होने पर डिवाइस मैनेजर पर एमटीपी या मास मेमोरी शो करता है। अब यदि आपके पास कोई मोबाइल है जो ऑन कंडीशन में इन दोनों में से कोई चीज नहीं दिखा रहा है और आप उसका लॉक खोलना चाहते हैं और उसको कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो फोन कनेक्ट नहीं होने वाला है। पहले उसका हार्डवेयर से कनेक्टर या लाइनें सही होंगी, उसके बाद ही ये कनेक्ट होगा। सर नोट नंबर में तो आपने ये लिखवाया था कोई भी मोबाइल अगर कनेक्टर यदि सही है तो उसमें आने वाली D+D- आने वाली सप्लाई सही है डिवाइस, ये बोला था ना सर। तो ये भी उसी में ही है, मैंने उसका मेन पॉइंट बता दिया है आपको। मैंने जो उसका पूरी लाइन का मेन मतलब था वो मतलब बताया है। देखिए, या तो आप साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं एक लाइन लिखाने के बाद उसको कम से कम 4 बार रिपीट करता हूं, और अगर आप 4 बार में भी उसको नहीं लिख पा रहे हैं
तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है। और मैं किसी कॉपी को देख करके आपको नहीं लिखा रहा हूं, तो मैं जितनी बार लिखाऊंगा उतनी बार अलग चीज होगी। क्योंकि कोई रट्टू ज्ञान थोड़ी ना मैं आपको दे रहा हूं कि जो चीज मुझे रटी हो मैं रटा रटाया बोले दे रहा हूं। ठीक है सर। तो इसलिए अपने कान और अपने हाथ दोनों खोल करके क्लास में बैठिए। अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो अपनी रिकॉर्ड स्क्रीन कीजिए, अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद आराम से सुकून से उसको सुनते रहिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को पूरा बोले दे रहा हूं, लिखा हो वो लिख ले, लेकिन अब जो लिख चुके हैं उनके लिए अलग रहेगा ये चीज, क्योंकि वर्ड टू वर्ड आप 2 बार एक ही चीज को बोलेंगे। जो चीज आपको आती है अगर आप उस चीज को समझा रहे हैं तो हर बार चीज में शब्द बदल जाएंगे। तो सबसे पहला चीज मैंने आपको सबसे पॉइंट नंबर 1 जो लिखवाया था, तरीका नंबर 1 जो लिखाया था, उसमें मैंने आपको यह लिखाया था कि फोन को ऑफ कंडीशन पे कंप्यूटर की यूएसबी केबल के द्वारा कनेक्ट करें। ऐसा करते ही डिवाइस मैनेजर पर ड्राइवर शो होगा जिसके द्वारा हम फोन के सीपीयू का पता कर सकते हैं। यह आपका पहला पॉइंट था जिसमें मैंने आपको नोट लिखवाया था। नोट नंबर 1 में लिखवाया था कि यदि मोबाइल कनेक्टिविटी ना दे तो वॉल्यूम प्लस और माइनस को दबाकर यूएसबी केबल से कनेक्ट करें। यह आपका पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1 था। और नोट नंबर 2 जो आपको लिखाया था उसमें आपको यह लिखाया था कि यदि फोन कनेक्टिविटी ना दिखाए तो ऑन कंडीशन में फोन को कनेक्ट करें। ऑन कंडीशन में कनेक्ट होते ही कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर पर मास स्टोरेज या एमटीपी का ड्राइवर शो होगा। यदि कनेक्टर आपका सही है और उसकी लाइनें सही है तो यह चीज शो होगी, और अगर आपका कनेक्टर या लाइनें डैमेज हैं तो ये चीजें शो ही नहीं होंगी। और 100 की सीधी एक चीज कि मोबाइल में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसको कंप्यूटर पर कनेक्ट होना जरूरी है, और जब तक चीज कंप्यूटर पर कनेक्ट नहीं होगी तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। भाई घर में बल्ब जला करके रोशनी लानी है तो सबसे पहले तो ये चेक कर ले कि जो बल्ब लगा रहे वो सही है कि नहीं, कि खामखाई में लाइन और ट्रांसफार्मर पूरे मोहल्ले के बदले डाल रहे हैं और फ्यूज खाली बल्ब है। तो अगर आपका कनेक्टर खराब है तो उसमें कंप्यूटर दोषी नहीं है कि कंप्यूटर दिखा नहीं रहा है, कंप्यूटर में ड्राइवर की दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में एक भी ड्राइवर ना हो, लेकिन अगर आप केबल लगाएंगे कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर ये तो बताएगा कि कुछ हुआ। अब सपोज मान लीजिए नईम जी कि आप अभी यहां पे इस ग्रुप में अरबी बोलने लग जाएं। अब आप अगर अरबी बोलना चालू कर देंगे तो यकीनन इस ग्रुप में मौजूद 14 लोगों में से
शायद किसी एक को अरबी समझ में आए, बाकी 13 को नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब आप अरबी बोलोगे तो हम सब लोगों को सुनाई तो देगी ना। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ बोल रहे हो, बस हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हो। ठीक है। वैसे ही जब आप कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो कंप्यूटर को भले समझ में आए चाहे ना आए कि आपने कोई हार्डवेयर लगाया है, लेकिन कंप्यूटर आपको यह बताएगा जरूर कि आपने कुछ ना कुछ लगाया है। अब वो कुछ क्या है, उस चीज को समझने के लिए दिमाग बाद में लगाया जाएगा। लेकिन जब कंप्यूटर बता ही नहीं रहा है कि आपने कुछ लगाया है, तो फिर उसमें एमपीके हो, क्वालकॉम हो, स्पेक्ट्रम हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ड्राइवर एक नहीं 1000 ड्राइवर डाल लीजिए, लेकिन जब फोन कनेक्ट ही नहीं है तो ड्राइवर क्या कर लेगा। ठीक है ना। अब कि नईम जी खाली मुंह हिलाएं और आवाज कोई ना निकाले, तो वो अरबी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, कौन समझ के बताएगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर की बात है कि अगर कंप्यूटर पर कोई मोबाइल या कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट किया गया है तो कंप्यूटर पे ड्राइवर हो और चाहे ड्राइवर ना हो, इसके बावजूद भी डिवाइस मैनेजर पर एक येलो मार्क आएगा और उस ड्राइव का जो चीज आपने लगाई है उसका नाम लिख करके आएगा और उसके आगे ड्राइवर जो पीला हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये अननोन डिवाइस करके दिखाने लग गया है। अब कोई चीज इनके कंप्यूटर में ऐसी कनेक्टेड है जिसका ड्राइवर कंप्यूटर के पास नहीं है, या उस चीज को कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा है कि आपने क्या लगा दी है, तो ये पीले कलर का मार्क बन के आने लगेगा। तो आप कोई भी मोबाइल कनेक्ट कराएं, उसका ड्राइवर हो चाहे ना हो, लेकिन ये पीला मार्क जरूर आ जाएगा अगर फोन कनेक्ट हो रहा है तो अगर आपका फोन कनेक्ट हो रहा है तब तो आगे की काम आप कीजिए। अगर फोन कनेक्ट हो ही नहीं रहा है तो पहले तो हार्डवेयर में लगिए कि वो कनेक्ट होना शुरू हो, क्योंकि जब तक वो कनेक्ट होगा नहीं तब तक उसमें कौन सा ड्राइवर चाहिए कौन सा ड्राइवर नहीं चाहिए इसके बारे में कुछ भी पता कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो ये है आपका पहला पॉइंट कि डिवाइस मैनेजर पर आप ड्राइवर चेक कर सकते हैं। आप कोई भी मोबाइल कनेक्ट कराएंगे तो वो यहां पे ड्राइवर दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद नंबर सेकंड तरीका, तरीका नंबर 2, गूगल पर मोबाइल का ब्रांड और मॉडल नंबर लिखकर सीपीयू टाइप लिखकर सर्च करने पर भी हमें सीपीयू का पता चलता है। एग्जाम्पल MI Note 4 CPU टाइप, इतना सा आप अगर गूगल पे लिख करके सर्च करेंगे तो आपको सीपीयू टाइप का पता चल जाएगा। जैसे कि आपने MI Note 4 CPU टाइप लिख करके सर्च किया, जैसे ही लिख करके सर्च करेंगे आपको दिखा देगा कि इसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है। इसमें MTK सीपीयू भी आता है इस मॉडल पे, और इस मॉडल पे क्वालकॉम सीपीयू भी आता है। जो MI Note 4 इंडियन है उनमें क्वालकॉम सीपीयू आ रहा है, जो प्योर चाइनीज है उनमें MTK सीपीयू आ रहा है।
अब मोबाइल आपका MTK है या क्वालकॉम है, इस बात का पता आप केबल लगाते ही कर सकते हैं कि मोबाइल में जैसे ही केबल लगाएंगे वो MTK का ड्राइवर लेगा तो इसका मतलब उसमें MTK CPU लगा है, वो क्वालकॉम का ड्राइवर लेगा तो इसका मतलब उसमें क्वालकॉम का CPU लगा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3 लिखिए। तरीका नंबर 3 लिखिए। यदि मोबाइल की फ्लैश फाइल हमारे पास उपलब्ध है, यदि मोबाइल की फ्लैश फाइल हमारे पास उपलब्ध है, यदि मोबाइल की फ्लैश फाइल हमारे पास उपलब्ध है तो फाइल का एक्सटेंशन देखकर भी CPU का पता किया जा सकता है। यानी कि फ्लैश फाइल किस प्रकार की है वो देख करके भी हम CPU का पता कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई एक नाम लिखा हुआ हो और उस नाम के आगे मतलब एक फाइल पड़ी हो और उस फाइल में नाम लिखा हो और नाम के आगे .mp3 लिखा हो, तो आप समझ जाते हो ना कि ये गाने वाली फाइल है। और अगर .mp4 लिखा हो तो आप समझ जाते हो कि MP4 यानी मतलब वीडियो फाइल है। अभी आपको मैंने CPU पहचानने का तरीका बताया था कि ये 4 CPU होते हैं और इनको पहचानने के बेसिक जो 3 तरीके हैं वो तीनों तरीके आपको कॉपी पे नोट डाउन करा दिए थे। पहला तरीका ये था कि हम डिवाइस मैनेजर पे कीबोर्ड लगा करके कनेक्ट करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये था कि हम गूगल पर मॉडल नंबर लिख करके उसके आगे CPU टाइप लिख करके देख सकते हैं। और तीसरा तरीका ये था कि हमारे पास फ्लैश फाइल अगर मौजूद हो तो हम फ्लैश फाइल का एक्सटेंशन देख करके भी फाइल पहचान सकते हैं। अब जैसे हमारे MTK का एक्सटेंशन जो होता है वो स्कैटर होता है, SCATTER, और SPD का एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट पैक होता है, PAC। SPD का PAC होता है। क्वालकॉम का होता है प्रोग्राम फायर हॉर्स। क्योंकि आप क्वालकॉम की कोई भी फाइल देखेंगे उसके अंदर करीब 24 से 25 फाइलें होती हैं। उन 24 से 25 फाइलों में से एक फाइल ऐसी होगी जिस पे प्रोग्राम फायर हॉर्स लिखा होगा। तो अगर आपको प्रोग्राम फायर हॉर्स लिखा हुआ फाइल के अंदर दिखाई दे जाए तो इसका मतलब है कि वो क्वालकॉम होगी और उसका एक्सटेंशन जो होता है वो एम्बियन होता है। लेकिन एम्बियन एक्सटेंशन जब आप देखेंगे तो उस फोल्डर के अंदर करीब 13-14 फाइलों में एम्बियन लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी फाइल देख करके हम पहचाने। इसलिए फायर हॉर्स शब्द पे ध्यान दीजिएगा। फायर हॉर्स पे शब्द पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये शब्द आपको क्वालकॉम के ही CPU में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और RDA फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .bin होगा।
डॉट बिन। बिन का मतलब होता है बाइनरी। अब क्या है कि एमपीके की फाइल भी अगर आप रीड की हुई फाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक्सटेंशन भी डॉट बिन होता है। एसपीडी में अगर आप रीड की हुई फाइल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको डॉट बिन मिलेगा। तो इसके बारे में जब अभी हम इंडिविजुअल सीपीयू के बारे में पढ़ना चालू करेंगे तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। यह अभी एक शॉर्ट इंट्रो था जो कि आपको दिया गया है। अभी जब हम मीडिया टेक के बारे में पढ़ेंगे तो इसी चीज के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आप सीपीयू वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आपको हमने दिखा दिया कि इनके एक्सटेंशन ये होते हैं। ये चीजें अभी हम आपको बाद में डिटेल में लिखवाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू पहचानने का तरीका। तो वो तरीके के में एक ये भी तरीका शामिल है, इसलिए इसका शॉर्टकट में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। अभी इसका लॉन्ग इंट्रोडक्शन आने वाली क्लासेस में आपको मिलेगा और प्रॉपर मिलेगा। अभी मैंने आपको सीपीयू पहचानने के 3 तरीके लिखवाए हुए हैं। इन 3 तरीकों से रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी डिस्कस करना हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं बारी बारी। जो इस ग्रुप में 9 से 10 में नए वाले बच्चे हैं वो लोग बारी बारी सवाल पहले पूछे। बाकी लोगों के चक्कर में ना रहिए। बाकी लोग 4-4 5-5 बैच अटेंड कर चुके हैं तो हम भी ना पूछे, इस चक्कर में मत फंसिए। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस ग्रुप में कई लोग ऐसे हैं जो कि 4-4 5-5 महीने से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग सिर्फ अपना रिवीजन करने के लिए ग्रुप में आए हुए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि बाकी लोग नहीं पूछ रहे हैं तो हम भी ना पूछें। जो फर्स्ट बार ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग जरूर पूछें। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, 3 पॉइंट्स आप लोगों को लिखाए हैं, उन 3 पॉइंट्स में से जिसको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो वो पूछ सकते हैं। हेलो सर, क्वेश्चन बात करो। हाँ जी बताइए। सर ये जो पीसी में जब डिवाइस कनेक्ट होता है तो अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो डिवाइस अननोन बताएगा, वहाँ पे येलो मार्क आ जाएगा। लेकिन कभी कभी मतलब वहाँ पे बहुत सारे येलो मार्क आते हैं और डिवाइस कनेक्ट नहीं होता, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना सर। देखिए बहुत सारे येलो मार्क जो आ रहे हैं वो तो आपके मदरबोर्ड में पहले से ड्राइवर मिसिंग है। भाई जब आपने मोबाइल कोई केबल पे लगाया ही नहीं है तो इसका मतलब अगर उससे पहले येलो मार्क आ रहे हैं वो तो आपके कंप्यूटर के ड्राइवर मिसिंग है। वो तो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ड्राइवर मिसिंग है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके मोबाइल को लगाने के बाद क्या प्लस हुआ है उससे आपको लेना देना है। अगर मोबाइल कनेक्ट करने के बाद कोई येलो मार्क बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि फोन कनेक्ट हो चुका है लेकिन कंप्यूटर उसको पहचान नहीं पा रहा है कि ये क्या चीज है। तब आपको कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करके उसका ड्राइवर वगैरह देना पड़ेगा। अदरवाइज आपका कंप्यूटर आपको खुद बता देगा कि ये आइटम नया आया है और इसका ड्राइवर अगर उसके पास है तो वो उसको ड्राइवर दे देगा, और अगर ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर नहीं दे पाएगा, फिर वो आपसे ड्राइवर मांगेगा। और अगर आप जैसे कि नॉर्मली आप लोग अपने कंप्यूटर को खोलते हैं तो बिना कोई चीज कनेक्ट किए ही उसमें 1-2 चीजें पहले ही पीली दिखाई देती हैं, तो वो होता है कि आपके मदरबोर्ड के ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है। तो अब जैसे मदरबोर्ड में आपने लैन कार्ड का ड्राइवर नहीं किया तो नेट नहीं चलेगा, आपने ग्राफिक्स का नहीं किया तो ग्राफिक्स नहीं चलेगा, ऑडियो का नहीं किया तो ऑडियो नहीं चलेगा, कार्ड रीडर का नहीं किया तो कार्ड रीडर नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो जो ड्राइवर आप नहीं करोगे उनके पीले दिखाएगा।
लेकिन उससे मोबाइल का कोई मतलब थोड़ी नहीं है। मोबाइल लगाने के बाद जो पीले होंगे उनसे आपका मतलब है, मोबाइल लगाने से पहले पीलों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। आरडीए का मतलब बोलो ना, आरडीए का। आरडीए का मतलब है कूल सेंड, कूल सेंड, COOLSEND। ओके ठीक है। देखिए, मैं एक बार और इस ग्रुप में मौजूद नए स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप सभी ने इंडिविजुअल अपनी अपनी फीस पे करी है, ठीक है, किसी और ने आपकी फीस नहीं दी है। तो अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसके बारे में तुरंत बोल सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ग्रुप में 13 लोग सवाल नहीं पूछ रहे, हम 14वें शख्स हैं, हम भी क्यों सवाल पूछें। जब 13 लोग नहीं पूछ रहे तो हम क्यों पूछें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ धोखा करेंगे। आपको चीज समझ में नहीं आई है, आपको जब तक समझ में ना आए तब तक आप पूछते रहिए और आपको बताया जाएगा। लेकिन आप बाकी लोगों के चक्कर में मत रहिए कि बाकी लोग नहीं पूछ रहे हैं। समझ ठीक में आ है, रहा है सर। हाँ जी। और मैं आपको एक चीज का ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना यकीन दिला सकता हूं कि जितना मैं आपको नोट्स में लिखाऊंगा उतना लिखने के बाद आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी कॉपी पे मिल जाएगा। जब हम बोलेंगे कि ये टॉपिक फिनिश हो गया आज से, उसके बाद क्वेश्चन आपके पास नहीं होंगे। और हम तो सबसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए क्वेश्चन ले करके आओ। आपकी नजर में जो और भी मोबाइल के जानकार हैं, आप उनसे पूछिए चीजों को, वो चीजें आप हमसे डिस्कस करिए आकर के, हम आपको उसका भी एक्सप्लेनेशन देंगे। सर मेरा और एक क्वेश्चन था, सीपीयू के बारे में नहीं, दूसरा एक क्वेश्चन है। लैपटॉप लेनी है, लैपटॉप कौन सा अच्छा होगा, विंडोज 10 वगैरह कौन सा जनरेशन होना चाहिए कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप सभी अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे की बात करेंगे तो अपनी मोबाइल रिपेयरिंग के लिए सबसे अच्छा होता है सीपीयू, ना कि लैपटॉप, यानी कंप्यूटर। पुराने जमाने वाला सीपीयू जो है वो रिपेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। लैपटॉप एक फैंसी आइटम है, लैपटॉप जस्ट लाइक अ फैंसी आइटम है। ये उनके लिए है जिनको इधर उधर बिजनेस पर्पस में काम करना है, आपको कमर्शियली काम करना है तो लैपटॉप होता है पर्सनल कंप्यूटर और सीपीयू होता है कमर्शियल कंप्यूटर। तो अगर आपके पास सीपीयू लगाने की जगह है तो मेरी एडवाइस होगी कि आप सीपीयू यूज करें। और बाकी लैपटॉप आप यूज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल लैपटॉप यूज करें। लैपटॉप आपको महंगा भी चलेगा और वो लॉन्ग लाइफ नहीं होता है, क्योंकि चाहे जितनी केयर से आप लैपटॉप चलाएं, 2 से 3 साल बाद आपका लैपटॉप बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आप सीपीयू चला तो सीपीयू आपका साथ 10 साल देता है। तो अपनी रिपेयरिंग लाइन में सीपीयू वाले जितने भी पुराने आप रिपेयरर देखेंगे, ये लेडीजें किसके पीछे बोल रही है यार, माइक बंद करे अपना, वो जिसके पीछे लेडीज बोल रही है। तो अपना जो मिनिमम
मोबाइल रिपेयरिंग की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कोर टू डुओ। इसके बाद मैक्सिमम आप जहां मर्जी आए चले जाइए। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कोर टू डुओ मदरबोर्ड काफी है। 2 GB रैम पर्याप्त है और इससे ऊपर आप जहां मर्जी आए जाना चाहे चले जा सकते हैं। अब जैसे सपोज कि आपके पास मोबाइल छोटा है और कंप्यूटर आपके पास बिल्कुल सुपर कंप्यूटर की रफ्तार का है, क्या फायदा इसी रफ्तार का? अभी सपोज आपको 1000 सीसी की बाइक पकड़ा दे, कोई मतलब नहीं है, चला वैसे भी 100 के ऊपर नहीं पाओगे, और 100 तो नॉर्मल आप अपनी पल्सर ही चला रहे हो। क्या फर्क है 1000 सीसी ले लेने का? जब आपको कहीं रेस करनी हो तो आप हैवी कॉन्फ़िगरेशन ले तो समझ में आता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी डुअल कोर की है। अब आप i7 10th जनरेशन ले लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, एजुकेशनल पढ़ाई अगर आपको करनी है तो आप हायर कंप्यूटर ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ले लेंगे तो भी आपके मोबाइल मिस होंगे। जैसे कि आपने i5 या i7 4th जेन के बाद के लिए अगर, तो आपके स्पेक्ट्रम के जो छोटे फोन है वो होने बंद हो जाएंगे। विंडोज 10 में आरडीए वैसे ही बड़ी मुश्किल से होता है, ठीक है। अभी क्या है कि अपनी रिपेयरिंग लाइन के लिए सबसे बेहतरीन विंडो जो होती है वो विंडो 7 32 बिट होती है। अगर आपके कंप्यूटर पर विंडो 7 32 बिट पड़ी हुई है तो ऐसे कोई भी मोबाइल नहीं है जो कि आपका कंप्यूटर ना कर सके। तो बहुत ज्यादा हायर की हमको जरूरत नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? कल हम लोग ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने सीपीयू के बारे में पढ़ा है, कल अपन लोग ड्राइवर्स के बारे में पढ़ेंगे। कि मोबाइल करने के लिए कंप्यूटर पे कौन कौन से ड्राइवर्स मिनिमम होने चाहिए और उनका कैसे ऑपरेटिंग होती है और उनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो कुछ भी मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आपको प्रॉपर याद होने चाहिए कि किसी भी, जैसे सपोज अभी आपके हाथ में कौन सा मोबाइल है? जुल्फिकार जी, आपके पास अभी कौन सा मोबाइल है? Realme 5। Realme 5। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके Realme 5 में कौन सा सीपीयू लगा है तो आप कैसे देखोगे? मोबाइल में लगा के, लैपटॉप में लगा के देखेंगे। हाँ जी, लैपटॉप में लगा करके देखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उस समय आपके पास लैपटॉप नहीं मौजूद है और सिर्फ मोबाइल ही मौजूद है तो आप अपने गूगल पे टाइप करके तो देख सकते हैं ना सीपीयू कि Realme 5 में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। तो देखिए आपको सेकंड वाला पॉइंट नहीं याद आया, आपको फर्स्ट वाला पॉइंट याद रह गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये 2-3 बेसिक टिप्स हैं, इनके जरिए जैसे मोबाइल हमारे पास कोई भी आता है, जैसे मान लीजिए आपका Realme 5 आया, अब हमको अनलॉक करने के लिए आया है ये मोबाइल, तो अब अनलॉक इसको कंप्यूटर से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जब कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर से कनेक्ट करते वक्त हमें सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को यह बताना पड़ेगा कि हम कौन से सीपीयू कनेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम जब तक अपने सॉफ्टवेयर को यह नहीं बताएंगे कि हम कौन सा सीपीयू कर रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर उस काम को कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि कंप्यूटर को तो नहीं मालूम है ना कि आपके पास क्या है। जी सर। अब जैसे अभी आप मोबाइल लिए हुए थे, आप हमसे पूछे सर हमारे पास मोबाइल है
उस मोबाइल का लॉक खोलना है, कैसे खोले। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका जवाब मैं आपको क्या दूं। जब तक आप मुझसे ये नहीं बोलेंगे कि सर मेरे पास Realme 5 है और मैं Realme 5 को कैसे खोलूं, ठीक है, तो सवाल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जवाब मिलना मुश्किल है। और यही सेम चीज कंप्यूटर के साथ भी होती है। कंप्यूटर पर भी जब तक आप पूरी जानकारी नहीं देंगे, जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर है मिरेकल, मिरेकल सॉफ्टवेयर जब खोलेंगे तो मिरेकल स्पेक्ट्रम को भी करता है, क्वालकॉम को भी करता है, एमटीके को भी करता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम स्पेक्ट्रम लिए बैठे हैं और स्पेक्ट्रम लिए बैठे हैं और हम एमटीके खोल करके उसको कनेक्ट कराएंगे, तो आपको क्या लगता है कि हमारा सॉफ्टवेयर उसको अनलॉक कर पाएगा? जब एमटीके लिए हैं तो हमको एमटीके ही लगाना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम लिए हैं तो स्पेक्ट्रम लगाना पड़ेगा, क्वालकॉम लिए हैं तो क्वालकॉम लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि बोला नहीं गया कि भाई मंदिर हिंदुओं के लिए, मस्जिद मुस्लिमों के लिए है। अब एक कोई मतलब, अब जैसे हम त्रिवेदी हैं, अब हम दिया बत्ती लेकर के मस्जिद में घुस जाएंगे तो मस्जिद वाले हमको लतिया के भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? और वैसे ही आप अगर मंदिर में बैठ के दिया बत्ती लगाने की जगह नमाज पढ़ना चालू कर दे तो आप भगाए जाओगे कि नहीं भगाए जाओगे? यही बोला जाएगा कि थोड़ा दाएं बाएं हट के नमाज पढ़ लो। जी सर। और वैसे ही अगर हम अगरबत्ती और भगवान की फोटो लेकर के मस्जिद में पहुंच जाए और वहां दिया बत्ती दिखाए तो दिखा पाएंगे? तो वैसे ही है मोबाइल रिपेयरिंग भी। अगर आप गलत जगह घुस करके गलत काम करोगे तो वो नहीं होगा। एमटीके का मोबाइल का लॉक खोलना है तो वो एमटीके की ही जगह पे जाकर के खुलेगा। तो अब एमटीके की जगह पे आप अगर घुस गए हैं तो आपको एमटीके मोबाइल नहीं लगाना पड़ेगा। एमटीके की जगह पे घुस करके आप क्वालकॉम का मोबाइल लगा करके नहीं कनेक्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहली बेसिक चीज जो हमारी होती है वो ये जानना और सामने वाले को जनवाना कि हमारे हाथ में ये चीज है और हमको इस चीज को करना है। उसके बाद जब आप सही दिशा में काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस चीज के बारे में डिटेल में अभी आपको आगे क्लासेस में बताया जाएगा। आज सिंपल टॉपिक हमारा था कि किसी मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा है, यह जानना सबसे जरूरी होता है। जब ये आप जान जाएंगे तो दूसरा काम होता है कि मोबाइल का कंप्यूटर के साथ तालमेल बनाना, और कंप्यूटर के साथ मोबाइल का तालमेल ड्राइवर के थ्रू बनता है। अगर कंप्यूटर पर ड्राइवर नहीं होंगे तो मोबाइल का डाटा इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे ड्राइवर्स के बारे में, ठीक है। आज की क्लास ओवर। ठीक है सर। हाँ, गाना चालू हो गया माइक खोल के। चलिए ठीक है। अब कल से एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिसको मुझसे बात करनी होगी वो खाली अपना माइक खोलेगा, बाकी सारे लोग अपने माइक को बंद करके रखेंगे। अदरवाइज मैं होस्ट हूं, मैं सबके माइक एक लाइन से बंद कर सकता हूं और ऐसे बंद कर दूंगा कि आप चाह करके भी खोल नहीं पाओगे। तो आप लोग थोड़ा सा मैनर्स में रहें और ये ध्यान रखें कि जब आपको मुझसे बात करनी हो या क्लास में किसी टॉपिक को डिस्कस करना हो तो ही आप अपने माइक को खोलेंगे, अदरवाइज म्यूट पर रहेंगे। क्लियर? और कैमरे सभी लोग चालू करके रखेंगे, क्योंकि जिनके जिनके कैमरे चालू नहीं होंगे नेक्स्ट क्लास से मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। और ये भी मेरे हाथ में है, मेरे को सिर्फ उसके बंदे पे क्लिक करना होगा, रिमूव, तो वो क्लास से बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कल मुलाकात करते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। सर। हाँ जी सर, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप ऑन कर सकते हैं? हाँ, मैं ऑन कर सकता हूं, लेकिन मुझे मना है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करनी है।
क्लास की स्क्रीन रिकॉर्डिंग खाली पंकज सर रिकॉर्ड करते हैं। सर रिकॉर्डिंग में इसमें स्टेप शुरू से क्या बताएं आप? सीपीयू पहचानने के तरीके से बताएं ना स्टेप। आज का क्लासेज आज का क्लास सीपीयू पहचानने के तरीका से है जी, उससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया ना? नहीं, उससे पहले कुछ नहीं, आज पहला दिन है क्लास का। जी सर, जी सर, ठीक है जी सर। हाँ जी, हाँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी ग्रुप पर। आप पंकज सर से बात करिएगा, वो आपको बताएंगे कि रिकॉर्डिंग देंगे या फिर वो चैनल पे ही सीधे अपलोड करेंगे, जो हमारा फ्यूचर नेट का चैनल है उस पे सीधे अपलोड करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। रिकॉर्डिंग होती है क्लासेस की जी। अब, लेकिन वो उनको डायरेक्ट हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। पंकज सर पर्सनली देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं, मतलब ये टोटल डिसीजन उनका होगा। ठीक है, ठीक है। ये यूट्यूब पर हो गया सर, अपलोड हो गया है 2-3 वीडियो। हाँ जी।